हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान का जो भूगोल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरएस की हो, एसआई की हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो भी अब वैकेंसी आएगी, रीट है और सीईटी है, तो इनकी जब वैकेंसी आएगी तो उन सभी में आपको ये टॉपिक देखने को ज़रूर मिलता है। तो आप ये प्रश्नों को देखिए, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी में आपको ये टॉपिक देखने को ज़रूर मिलता ही है। तो पहला प्रश्न है हमारा राजस्थान जीके से रिलेटेड है, ये राजस्थान का भूगोल। तो पहला प्रश्न है, सेवन, धामन, मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? यानी सेवन, धामन और मुराद क्या है? तो ये झाड़ियाँ है, वृक्ष है, घास है या फिर उपयुक्त सभी है? तो सेवन, धामन, घास, मुराद जो है इनका संबंध किससे आता है? घास से। ये सब क्या है? घास है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आप अभी से अपनी तैयारी चालू कर दीजिए ताकि अब आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है? तो किसे कहा जाता है थार का कल्पवृक्ष? रोहिड़ा, सागवान, बबूल या फिर खेजड़ी? तो किसे कहा जाता है? ये खेजड़ी। अभी जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, थार का कल्पवृक्ष किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न हैं। आपको ये सारे प्रश्नों के आंसर आने चाहिए और अगर आपको किसी प्रश्न का पता नहीं है तो उसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, तो वन की आशा किसको कहा जाता है? माही नदी को, बनास नदी को, सोम नदी को या फिर मेंथा नदी को? तो किसे कहा जाता है? बनास नदी को वन की आशा इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर माल क्या है? यानी ऊपर माल जो है क्या है वो? उदयपुर का भोराट पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि, आबू क्षेत्र का पठारी भाग या फिर नागौरी उच्च भूमि? तो ऊपर माल जो है वो क्या है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की जो पठारी भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की बारहमासी नदियाँ कौन सी है? यानी कि जो 12 ही महीने नदियाँ बहती है, कौन सी नदियाँ हैं वो राजस्थान की? बनास, चंबल, चंबल बाणगंगा, चंबल माही या फिर चंबल काली सिंध? तो कौन सी होगी इसमें? बारहमासी नदियाँ जो है चंबल और माही नदी जो है, चंबल और माही नदी जो है ये बारहमासी नदियाँ जो है ये कहलाती है, चंबल और माही। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चोकला एवं मगरा, सोनाड़ी एवं खेरी, नाली एवं पूगल, सूरती एवं मुर्रा? तो कौन सी ये है जो भेड़ों से संबंधित नहीं है? तो सूरती और मुर्रा जो है ये भेड़ों से संबंधित नहीं है, बाकी तो तीनों है ये भेड़ों से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट करके बताइएगा कि सूरती और मुर्रा जो है वो किस जानवर की नस्लें हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और अगर कोई आपका सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या किसी विशेष टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन नई नई वीडियोस की मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में या फिर अजमेर में? तो कहाँ पाए जाते हैं ये? माउंट आबू में। राजस्थान में सदाबहार वन जो है माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? यानी कि दूसरे स्थान पर सिंचाई के साधनों में किसका नाम आता है? नहरों का, कुओं व नलकूपों का, तालाबों का या फिर नदियों का? तो किसका आता है? नहरों का। नहरों का दूसरा स्थान आता है। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि पहला स्थान किसका आता है सिंचाई के साधनों में राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था?
तो जयपुर का कौन सा स्थान है वो जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था? सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल या फिर हवा महल? तो किसको शामिल किया गया था? जंतर मंतर को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मंकी वैली किसका नाम है? तो ऑप्शन है नाहरगढ़, आमेर, गलताजी या फिर जयगढ़। तो मंकी वैली जो है वो किसको कहा जाता है? गलताजी को कहा जाता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? यानी कि राजस्थान जो है, राजस्थान की टोटल जो सीमा है 5 राज्यों से लगती है, उसमें सबसे कम जो सीमा पूछी है इसमें कौन सी है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो किससे लगती है सबसे कम सीमा? पंजाब से लगती है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? यानी कुल स्थलीय सीमा बतानी है। 5,620 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर या फिर 6,000 किलोमीटर? तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बारहमासी है? अभी आपको यह प्रश्न पूछा था, बारहमासी नदी यानी साल भर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो कांतली नहीं है, बाणगंगा नहीं है, घग्गर नहीं है, लेकिन चंबल नदी है। ये बारहमासी नदियों में आती है, यानी कि 12 महीने इनमें पानी रहता है, बहती है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम में आता है? यानी जो बीड़ी जो बनती है वो कौन से पेड़ से बनती है? तेंदू से, बांस से, खस से या फिर नीम से? तो तेंदू जो पेड़ है उससे क्या बनती है? बीड़ी बनती है, यानी उसके पत्तों से क्या बनती है? बीड़ी बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी कौन सी फसल जो है राजस्थान की आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड में नहीं उगाई जाती है? तो कौन सी है वो? गेहूं है, दालें हैं, चावल है या जीरा है? तो इसका सही जवाब होगा जीरा। जीरा यहाँ उत्पादित नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क का नाम बताना है आपको। प्रथम बताना है, कौन सा होगा? नाहरगढ़, शेरगढ़, आकल या फिर वन विहार? तो राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क जो है उसका नाम आता है नाहरगढ़। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि नाहरगढ़ राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट भी करा करें आप। कमेंट में जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर भी आप जरूर किया करें। और अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध स्थित है। तो जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में, कोटा जिले में, पाली जिले में या फिर जयपुर जिले में? तो जवाई बांध जो है वो कहाँ आता है? पाली जिले के अंतर्गत आता है। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलाकार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये जो सारे प्रश्न है ये राजस्थान की जो अध्ययन की बुक है 9वीं से 11वीं और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे लिए गए हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडलाकार पहाड़ी कहाँ है? भीलवाड़ा, जयपुर, पाली या फिर कोटा? तो जो कुंडलाकार पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? कोटा में से। आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहें, आपको नई नई वीडियोस इसी तरह से जो जीके है, राजस्थान का जीके है, इंडिया जीके है, इस तरह से प्रोवाइड हम करवाते रहेंगे। तो आप अपनी अभी से तैयारी करते रहें ताकि एग्जाम टाइम तक आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है इसमें मेवल, देवल, देशहरो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, घोड़े की नाल और हॉर्स शू आकार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आमेर, सुजानगढ़, देवगढ़ या फिर रामगढ़। इस तरह के प्रश्न आपको याद करने चाहिए क्योंकि आने वाली जितनी परीक्षाएं आपको इस तरह के प्रश्न उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो अब घोड़े की नाल और हॉर्स आकार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अब इसका सही जवाब होगा रामगढ़। रामगढ़ कहाँ आता है? ये 12 के अंदर आता है। ये इसका सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी आकृति घोड़े के नाल की जैसी है।
ये भी आपको आना चाहिए। ये इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे राजस्थान के भूगोल, राजस्थान के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।